हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशन क्या है और प्रीपोजिशन के टाइप को देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome to Udable.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहिए। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। कोई भी वर्ड जो नाउन, प्रोनाउन और कोई भी सेंटेंस के पार्ट जैसे फ्रेजेस, वर्ब या एडजेक्टिव के बीच रिश्ता बताता है, जिससे एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब टेबल पर है। इस सेंटेंस में ऑन ये प्रीपोजिशन है और बुक और टेबल ये नाउन है, तो ऑन ये बुक और टेबल के साथ रिश्ता बताता है। किताब टेबल पर है। कहाँ पर? टेबल पर। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है प्रीपोजिशन 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। नंबर 2, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। नंबर 3, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। नंबर 4, प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज। नंबर 5, प्रीपोजिशंस ऑफ अदर रिलेशनशिप। नंबर 6, प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पस। तो चले हम एक एक करके सभी प्रीपोजिशन के प्रकार को सीखेंगे। नंबर 1, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जो वर्ड ये बताते हैं कि कब कुछ हुआ है, उसे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कहते हैं, जैसे एट, बाय, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, सिंस, टू और अनटिल। ये सब प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के अंदर आते हैं। अब हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल मीट यू एट 5 o'clock। मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा। नंबर 2, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। किसी चीज की जगह बताने के लिए वो कहाँ है, इसलिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कहते हैं, जैसे एट, ऑन, इन, अंडर, ओवर, अबोव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, फार फ्रॉम और नेक्स्ट टू। ये सब प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के अंदर आते हैं। अब हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज इन द बॉक्स। किताब बक्से में है। द डॉग इज अंडर द बेड। कुत्ता बिस्तर के नीचे है। नंबर 3, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। किसी जगह सफर करने या कदम बढ़ाने के लिए जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन बताने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, जैसे टू, फ्रॉम, टूवर्ड, अवे फ्रॉम, इनटू, आउट ऑफ और थ्रू। ये सब प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन के अंदर आते हैं। अब हम प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम वॉकिंग टू द स्टोर। मैं दुकान की ओर पैदल जा रहा हूँ। ही इज कमिंग फ्रॉम द पार्क। वह पार्क से आ रहा है। नंबर 4, प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज। किसी बात का कारण बताने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज कहते हैं, जैसे बिकॉज, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू। ये सब प्रीपोजिशन ऑफ कॉज के अंदर आते हैं। अब हम प्रीपोजिशन ऑफ कॉज के एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। ट्रैफिक के कारण मुझे देरी हो गई। द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हेवी रेन। भारी बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। नंबर 5, प्रीपोजिशंस ऑफ अदर रिलेशनशिप। किसी चीज के स्रोत यानी जड़ से दूर और स्रोत यानी जड़ की तरफ होने वाली रफ्तार को बताने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे प्रीपोजिशंस ऑफ अदर रिलेशनशिप कहते हैं, जैसे अगेंस्ट, अपोजिट, बीनीथ, बिसाइड और अराउंड। ये सब प्रीपोजिशंस ऑफ अदर रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। अब हम प्रीपोजिशंस ऑफ अदर रिलेशनशिप के एग्जाम्पल देखते हैं। अमित सैट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अमित दीवार से टिककर बैठ गया। वी स्पेंड द इवनिंग वॉकिंग अराउंड द लेक। हमने शाम का समय लेक के किनारे घूमते हुए बिताया। नंबर 6, प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पस। किसी काम के पीछे की वजह या इरादा बताना, ये बताना कि कुछ क्यों किया गया है, ये बताने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पस कहते हैं, जैसे फॉर, टू, इन ऑर्डर टू,
so as to, ये सब prepositions of purpose के अंदर आते हैं। अब हम prepositions of purpose के एग्जाम्पल देखते हैं। She went to the store for some milk, वो दूध लेने दुकान पर गई। She exercises regularly in order to stay healthy, वो हेल्दी रहने के लिए हमेशा व्यायाम करती है। ओके, दैट्स इट। अगर आप प्रीपोजिशन और उसके टाइप के और भी एग्जाम्पल्स और सेंटेंस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करें। हाय, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।